किसके बारे में? मीडियन के बारे में। इज इट क्लियर? मैं सभी बच्चों को चाहता हूँ दे ऑल शुड लिसन टू मी, क्योंकि एक भी बच्चा अगर मिस किया ना, इसका मतलब है कि वो मिस कर रहा है, फिर हम कुछ कर नहीं सकते, तो उनको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। हाँ, तो हम लोग आते हैं मीडियन। ट्वेल्थ वाले बच्चों को एक बार मैसेज भेज दे रहा हूँ। मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन समझ में आ रहा है? बनाओ, बन जाएगा। बहुत इजी है, क्योंकि उसमें क्या कर रहा है ना, मीन को माइनस कर रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था? एज्यूम्ड मीन को माइनस किया था, वहाँ पे मीन और मीडियन को माइनस करेंगे। और मीन और मीडियन तो सीबीएसई वाले बच्चे सीखते हैं। तुम क्या सीखी हुई हो? क्वेटाइल निकालना। देवी, इसे क्वेटाइल आता है नहीं निकालना? क्वेटाइल जानती हो क्या होता है? सोचो, ये सब सुपर पावर है, पहले ही सीख के बैठी हुई है सब। चलो आ गया बेटा, क्या? हाँ जी, सबका आता है, कोई ऐसा थोड़े है कि ये भूत प्रेत को नहीं आता है, सबको आता है। चलिए, हम लोगों ने अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना सीखा था, लेकिन ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना नहीं सीखा है। तो हम लोग आज करेंगे ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना। दिस इज द ग्रुप डेटा। और देखो, ये जो मैंने क्वेश्चन जब बनाया ना, तो मैं स्टेटमेंट में क्या बोला था कि बच्चों ये क्वेश्चन है क्लास के 100 बच्चों के मार्क्स के बारे में। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन आप रीड करो तो क्वेश्चन के बारे में सोचो कि वो किसका ऑब्जर्वेशन है, जो सर्वे का डाटा है वो डाटा किसका है। अगर कुछ नहीं है तो दिमाग में कोई पॉइंट एग्जिस्ट होना चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन देखे ऐसे बना दिए तो वो आंसर मजेदार नहीं, आप क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना होगा। कम बैक टू द पॉइंट, हमें क्या निकालना है? मीडियन। मुझे आप बताओ, मीडियन का मतलब होता क्या है? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो तुम ये बताओ कि इसमें जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है 100 बच्चों में, वो कौन है? 35, 40 से 60 के बीच। बिल्कुल सही, 40 से 60 के बीच में, यानी कि लगभग 50वां और 51वां। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50वां ऑब्जर्वेशन और 51वां ऑब्जर्वेशन बाय 2, और ये दोनों है 35। दोनों क्या है? 35। तो आपके आंसर क्या आ रहा है? 35। और ये 35 कब आएगा? जब अनग्रुप्ड होगा, जब ये पूरा का पूरा डाटा बिखेर के लिखा हुआ होगा, 100 बच्चों का नंबर दिया होगा, है कि नहीं? मोहनवा के इतना, मोहन के इतना, सोहनवा के इतना, सोहन के इतना, लाइक दिस। कि सब का नंबर एक एक करके दिया हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है? ग्रुप डेटा में बात करना है, तो तैयारी या बनाने का तरीका भी ग्रुप होना चाहिए, सही होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम लोग, ये तो आइडिया मिल गया कि आंसर क्या आने वाला है? 35 के लमसम में आएगा, क्योंकि डिपेंड तो इस पे भी करता है ना कि उसका कंसिस्टेंसी क्या है। पहला काम मैं आपको बताऊं इसके फॉर्मूला के बारे में। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। पहले हम फॉर्मूला को लिख दिया आपके सामने, जैसे कि आपको पता चले कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में कौन कौन सा क्वांटिटी है जिसको हमें ढूंढना है, क्योंकि जब तक ये क्वांटिटी मिलेगा नहीं तब तक हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो एक क्वांटिटी नंबर 1 लेते हैं हम, H। तो आपको पता है H का वैल्यू क्या होता है? क्लास साइज। कहीं कहीं इसको C भी कहते हैं, कहीं कहीं हम इसको C भी यूज करते हैं, I भी यूज कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, दिस इज द क्लास साइज। अब आता है ये L। L होता है लोअर बाउंड्री पॉइंट। लेकिन अगर मीडियन निकालते वक्त सबसे पहला काम हमें करना चाहिए, तो वो करना चाहिए n/2, यानी 100/2, यानी कि 50।
मतलब हमें क्या देखना है, ये 50वां ऑब्जर्वेशन कहाँ है। तो हमें ऐसे देख के तो 50वां पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या लिखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ क्या, फ्रीक्वेंसी को एक के बाद एक ऐड करो। तो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी क्या है, अब 5 और 13 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 18। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 18 बच्चे 40 नंबर से कम लाए। देखो ऐसे रीड करना है कि टोटल 18 बच्चे 40 नंबर से कम लाए हैं या 5 बच्चे 20 नंबर से कम लाए हैं। समझ गए। 18 के बाद क्या होगा, 18 और 35 53 और 27 80 और ये हो गया 100। क्लियर है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये देखो कि 50वां बच्चा किस में है, 5 में आएगा, 18 में आएगा कि 53 में आ जाएगा, 53 में आएगा। तो ये जो है ना, इस वाले बॉक्स को कुछ मानना नहीं है, बस इस बॉक्स के ऊपर वाले को ही हम कहेंगे CF। इसको कहेंगे जिसमें 50वां आया उसके पहले वाले को हम देखेंगे कि कितना तक था बच्चा, 18। और इसके बगल वाले को हम कहेंगे स्मॉल है। क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी स्मॉल है। और ये हो जाएगा 40L लोअर बाउंड्री पॉइंट। मतलब इस ग्रुप का, इस बॉक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 इंपॉर्टेंस कि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के देखेंगे कि 50वां बच्चा किस बॉक्स में है। तो व्हाट वी हैव फाउंड कि 50वां बच्चा यहाँ पे है। 53 बच्चे के अंदर 50वां पकड़ा गया है ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि सुन, कितने बच्चे को लाइन से लाए हो, तो 5 बच्चे को, नहीं, उसके बाद और कितना लाए, 13 बच्चे को, नहीं हमको 50वां चाहिए, और कितना लाया, 35, हाँ ऐसे 50वां मिल गया। चलो, तो हमने ये 50वां बच्चा 53 के अंदर है, इसके पहले वाले नंबर को लिखे CF, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर वाले को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका मेजोरिटी कितना है और इसका लोअर बाउंड्री पॉइंट कितना है, 40। तो अब देखो यहाँ पे कि हमें कौन सा चीज नहीं मिला, बोलो, मजा तो पूछने के लिए, बोलो। शब्द मिल गया, सब में मिल गया। चलिए, तो अगर हमारे पास सब कुछ आ गया है तो हम वैल्यू यूज करते हैं। दिस इज द L लोअर बाउंड्री पॉइंट 40, n/2 is the 50, CF is 18, the small f is 35, h is 20। कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। h 20 क्लास साइज 20 का इंटरवल। अगर ये इंटरवल फिक्स नहीं हो ना तो इसमें कभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वन ग्रुप डेटा वाला हिसाब किताब रख लेना बीच वाले अगर ये फिक्स नहीं है मतलब वन ग्रुप दी है, ठीक है ना। चल, अगर उस क्वेश्चन में भी मीन में भी फिक्स नहीं है ना तो डायरेक्ट मेथड है FIXI। चलिए आगे, 50 में से 18 जाएगा क्या होगा, 32। 20 को 5 से करेंगे 4 7। इसको कैलकुलेट कर लो पॉइंट में, इसको कैलकुलेट करोगे किस में, पॉइंट में। और 57.6 क्या 57.6 57.6 40 प्लस 17.6 यही हुआ ना। तो ये तो निकाले थे 3 बार। ये मीडियन है, मीन नहीं है। हाँ मीडियन निकलेगा। मतलब मैं सर ये वाला रोड पकड़ के दिल्ली तो उधर से इसी रोड से दिल्ली जाऊँ, और यार रोड ये है तो बोरिंग रोड का, दिल्ली का रोड नहीं है। तो बोले सर अगर इससे जाऊँ तो बोरिंग रोड पहुँच जाओगे। सही है सर, मान लिया कि दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रोड पकड़ लो, लेकिन सर अगर मैं मान लिया कि इसी रोड से बोरिंग रोड पहुँच जाओगे, है ना। तो ध्यान रखो। अब जैसे देखो क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन का जब मैं आंसर देता हूँ तो बहुत सारे शब्दों का बदलाव करता हूँ। जैसे देखो क्या हुआ कि ऑलरेडी आई है मेरे पास, अगर 11th के बच्चों को देखो ना
199 बच्चे हैं ग्रुप में, समझ गए। अब इस 199 में हर एक बच्चे को कुछ कुछ देर में जो है ना थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही है। हर एक बच्चा चाहता है कि कुछ पूछ ले सर से, तो पूछने का तरीका भी अलग। देखो 199 है, दिख रहा है 199 टोटल ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, तो ये बच्चा कुछ ना कुछ पूछते रहता है कि सर आज से क्लास होगा। मैं लिखा हूँ कि एज यूजुअल, तो बोलता है सर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो मैं कोई आंसर नहीं देता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट जो किया हूँ उसमें यूजुअल वाले पार्ट के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा डाल देता हूँ। अगर नहीं डालूँ, मैं बोला ऑनलाइन होगा, तो सर ऑफलाइन कब से होगा? 199 बच्चे कितना आंसर करूँगा, तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, ऐसा ही आंसर देता हूँ, समझ गया ना, कि क्वेश्चन से कम मिले क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला मीडियन का है तो क्या निकलेगा? मीडियन। अगर मोड निकालना हो इस फॉर्मूला से तो क्या निकलेगा? मीडियन। अगर मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या मीडियन निकलेगा? कैसे निकलेगा? मतलब जो फॉर्मूला यूज करेंगे, हम जो रोड पकड़ेंगे, हम जो खाना खाएंगे, डाइजेस्ट भी हम वही करेंगे। जैसे मैं वेजिटेरियन खाऊंगा वेजिटेरियन फूड, तो डाइजेस्ट नॉनवेज कैसे हो जाएगा? बिल नॉनवेज का कैसे बनेगा? चलो, तो ये मैं बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं किया था, पिंसू के साथ गया था। वही तो बोल रहा हूँ कि ये मैं कैलकुलेट नहीं किया था, इसने बोला 57, तो मैं सोचा चलो लिख देता हूँ, ऐसे जोड़ घटाना तो आता है। और हर्षा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो हर्षा जरा मैं चेक कर लूँ अब, क्योंकि जब इतने हैं मतलब दिखते हैं वेरिएंस। चलो जी 32 4 जा कितना होगा? 128 128 बाई 7। ये 7 जो है ना उससे आप 128 को डिवाइड करो, लेकिन मैं 128 को देखता हूँ तो मेरे को याद आता है 2 पे पावर 7, ये होता है 120। लेकिन ये सोचने समझने से फायदा नहीं है, यहाँ तो डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 7 1 जा 7, 5 और 8, 7 8 56। बहुत बदमाश बच्चा है, एकदम गड़बड़ किए हुए हैं। और 18 पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 58.28 हो रहा है। इसका मतलब कंसिस्टेंसी है, नहीं डेटा जो है वो थोड़ा कंसिस्टेंट है। मीन भी इतना आ गया, मीडियन भी इतना आ गया। मीडियन क्लियर है बच्चों सबको? तो क्यों ना मोड भी निकाल लें हम, लगे आप क्या? एक चीज और याद रखना, मीडियन वाले केसेस में ये जो पार्ट है ना ये एक्सक्लूसिव होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सक्लूसिव नहीं होता, इसको हमको एक्सक्लूसिव बनाना होता है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये 20 जो है ना वो इंक्लूड नहीं है इसमें, दोनों में, यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो हमें इस फॉर्मेट में बनाना होता है। अगर मान लो यहाँ पे होता 19 और यहाँ पे होता 21, इस क्वेश्चन में यहाँ पे होता आपका 39 और यहाँ पे होता आपका 41, यहाँ पे होता आपका 61, यहाँ पे होता 59 और ये होता 61, 79, ये होता 81। तो क्या करते हैं हम इसको पहले चेंज करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं और वो नंबर से, ठीक है। उसके बाद ये काम करते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये इस तरह का चीज दिया रहेगा, पर यहाँ पे हमने 2 का गैप रख दिया क्योंकि एज पर द गिवन क्वेश्चन, पर वहाँ 1 का गैप होगा। तो 18 हो जाएगा ना, मैं जरा बोल लूँ ना, तो यहाँ पे ये जो गैप है ना वो 2 का दिख रहा है 19 और 21 में, लेकिन आपके जो क्वेश्चन होगा उसमें 1 का गैप दिखेगा। ये 19 होगा और ये क्या होगा 20। तो यहाँ पे लिखना 19.5 और यहाँ लिखना 19.5, मतलब यहाँ 0.5 बढ़ गया और यहाँ 0.5, यहाँ 0.5, यहाँ 0.5। बहुत पुराना है हर्ष, इसलिए जानता है कि इतने सेंटेंस के बाद अब ऐसे बोलना है। करेक्ट, थैंक यू। तो ये समझ में आ गया। अब हम आने वाले हैं मोड के बारे में। तो मोड जो है जनरली कहता है कि जो फ्रिक्वेंसी है जो ज़्यादा बार आ रहा है उसको निकालना है। तो
अनग्रुप्ड के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ग्रुप्ड के लिए फॉर्मूला है। तो ग्रुप्ड के फॉर्मूला के लिए हम लोग बात करेंगे। जरा सा 1 मिनट के लिए आप रुक दीजिए। मीडियम तो समझ में आ गया बच्चों? मोड को हम जेड से दिखाते हैं और एक मोड का फॉर्मूला को हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला से जब निकालना होता है तो ये डाटा नहीं दिया होता, डायरेक्ट होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, यानी कि मीन और मीडियन होना चाहिए तब निकल जाएगा हमारा मोड। और इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज करके। तो ये आपको याद करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला को यूज करके आप कैसे निकाल सकते हो मोड। एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मोड, ठीक है। और अब हम आते हैं मोड निकालने के लिए। चलिए सबसे पहला काम करना है मोड निकालने में। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन हमारा बहुत सारा काम कर रहा है, मीन निकालना है, तीन निकाले, मोड भी निकाल रहे हैं। इसीलिए सबसे पहला काम ये देखो, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है इस क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है। तो जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं मोडल क्लास। क्या बोलते हैं? मोडल क्लास, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से पता चल जाए कि निकालना क्या है, क्वांटिटी। ये क्लास 9 के बच्चों के लिए बिल्कुल भी यूज का नहीं है अभी फिलहाल, 10th में और एक ही पार्ट है तो क्यों ना लिख लें। देखिए यहाँ पे आप L यूज करते हो, L मतलब लोअर बाउंड्री पॉइंट। बुक में कहीं कहीं इसको L को दूसरे वर्ड में भी दे सकता है, XK दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, पर आपको याद रखना है L, क्योंकि मीडियम में भी आपने यूज क्या किया है L। और L बनाया कौन? कौन बना के दे रहा है? L कौन कहा है कि L यूज करो? आप। बिल्कुल गलत बात है, मेरा होगा तो कट जाएगा नंबर। ये जनरल है, बुक ने कहा है L होता है, तो डू नॉट वरी कि सर ने दिया है। हद को झूठ बोलते हैं। देखो यहाँ तो L जो है दैट इज द लोअर बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। और अब यहाँ क्या है? H इंटू H क्या है? 20 क्लास साइज। क्लियर है? L समझ में आ गया ना कि L लिखने में कोई भेदभाव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गया। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग डोंट डू वाला चीज भी पढ़ना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। L समझ में आ गया? अब है ये। अब यहाँ पे FK, यानी कि इसको हम F1 बोल सकते हैं, F1, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी जिसको आपने माना है वो क्या हो गया आपका? FK। इसकी तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, आप CF की जरूरी ही नहीं है। CF किसके लिए जरूरी है? मीडियन के लिए। FK के बाद ये हो जाएगा आपका FK -1, ये हो जाएगा आपका FK +1। क्लियर है? ये सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी FK, उसके पहले -1, उसके बाद वाला। यहाँ पे क्या है? FK -1 और नीचे होगा 2 टाइम्स FK माइनस FK -1 माइनस FK +1। ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्या करेंगे अब? बोलिए। बिल्कुल सही जवाब है युवराज, बोलता बहुत सही है। तो ये यहाँ पे क्या होगा?
देखो ये तुम लोग गलत सोचते हो। मैं अगर बोलता बहुत सही है, सिर्फ उतना ही बोलता हूँ, उसके आगे का बात नहीं फिर बोलता हूँ। चलो तो कैलकुलेशन में अब आते हैं युवराज। तो कैलकुलेशन में बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट वहां से चुनो, पिक करो ड्रॉप करो, पिक करो ड्रॉप करो, बाद में कैलकुलेट नहीं करो, फिर बना के बताओ। अब कोई बनाओ यार, हम अकेले बनाएंगे। हद किया हुआ है कैसे, तुम क्या सोचते हो युवराज अकेले बनाएगा? हाँ, दैट इज नॉट गुड। सर एच वहाँ 80 नहीं लिखे आप। जी क्या नहीं लिखे? वहाँ अभी तक 20 लिखा हुआ है। सर वहाँ एच का बात कर रहा है, एच तो 20 ही होगा, लेकिन हाँ यहाँ एल जो हमने लिया है ना, इसको हमने चेंज किया था, तो ये ठीक कर लो। अच्छा, वही तो बोल रहे हैं। आप बिल्कुल सही बोलते हो, पर यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ना युवराज, मुझे उनसे शिकायत है, वो आपकी बात समझ नहीं पाते आपकी तरफ से। ऐसा क्यों युवराज? सर सब Your mom asked me in the morning, sir, really you have called in the morning? Yes, sir, my father telling you that first of all ask from his teacher. Because not only about you, now many of the students usually move out from their home and take advantage of corona while playing with his friends or going to his or her friend's house. So that is why it is very very compulsion that you all should have the correct data. Your parents should monitor you and where actually you are, what you are doing. Actually, sir, my father cares about me. How about your dad? He is okay now? Right now he is fine. The healing is going good. Yes, sir, today he will have a new class, sir. He will all the speeches. Good, good. क्योंकि हम लोग इस जगह पे है ना, ऐसे एज में आ जाते हैं कि हमारे शरीर का जो बोन डेंसिटी है, जो कैल्शियम है, तुम लोग में कौन कौन बच्चा है जो आवाज़ निकाल सकता है, मतलब बिना किसी को बोले अपना चटपट चटपट करते रहता है। तो मुझे वो बच्चा खड़े होकर अपना चेहरा दिखा दो, मैं भी चाहता हूँ थोड़ा सा, मैं भी आवाज़ निकलवाना चाहता हूँ। हे! बच्चा दूसरे को मार के मारेगा नहीं, चटपट चटपट वो निकालेगा, दूसरे पे चटपट आ जाएगा, है ना? कैप्चर कोई और हो जाएगा नहीं। चलिए, तो मोड आप लोगों का क्लियर हुआ? क्लियर है अर्षा? तो मैं समझता हूँ कि अब ये कैलकुलेशन आपने कर लिया। क्या है आंसर? 62.56। चेक कर देते हैं एल क्या होगा यहाँ पे? 20 सॉरी 40 सर वो क्लास टाइम बता पूछा क्या गया था? एल मतलब सर वो लोएस्ट लोअर बाउंड्री पॉइंट। तो दिस इज 40 प्लस एच क्या है 20, एफ के क्या है 35 माइनस एफ के माइनस 1 क्या है 13, 2 इंटू 35 माइनस 13 एंड माइनस 27, 40 प्लस 20 इंटू 22 और 70 में से जब 40 घटेगा तो आएगा 30, 0 हटा, 44 को 3 से डिवाइड करना है। मैंने कहा था कि ये वाले पार्ट को अलग डेसिमल में कर लो, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और लगभग अप्रोक्स 7 जितना आएगा। तो यहाँ हो गया 64.7। अप्रोक्स का साइन यहाँ दे देना, इससे गलती तुम्हारी कभी नहीं होगी। ये अप्रोक्स दे दोगे ना तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक में भी ये दिस इज, हालांकि 64 आ रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि
क्यों ऐसा होगा? वहाँ तो 62 आ रहा है नहीं? वाह सर, वेरी गुड। ये क्लियर हुआ बच्चों आपका?